दीपक वोरा साहब जरा करेक्ट कीजिए, अगर मैं गलत हूं तो मुझे करेक्ट कीजिए, और अगर सापरा साहब गलत हैं तो उन्हें करेक्ट कीजिए। बीजेपी को कवर मैं ला रहा हूं। सापरा साहब आपके बहुत सारे सवाल हो गए, शाजिया को आप जवाब नहीं देने दे रहे थे, मैं बाद में उनके जवाब शाजिया से दिलवाता हूं आपको। रुकिए, यूक्रेन के खिलाफ बहुत देर की डिबेट है आज। 2016 में रशिया दीपक वोरा जी वोट डाला था, 2016 में भारत ने जिम्बाब्वे के खिलाफ वोट डाला था, नेगेटिव वोट। दीपक वोरा जी। हाँ सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आभारी हूँ कि आप एक तो फ्लोर ऑडियो बढ़ाए भी, क्या दिक्कत है फ्लोर ऑडियो के साथ? मेरी आवाज आ रही है सर? आ रही, बोलिए। आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? जी जी, अब आ रही है। मैं अकेला डिप्लोमेट सर, 52 साल मुझे कूटनीति में हो गए, अकेला डिप्लोमेट, इतने सारे पॉलिटिकल लीडर्स के बीच में हूं, तो जस्ट बेयर विद मी सर। पहली चीज़ ये है सर, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, उसमें नेगेटिव वोटिंग नहीं होती। मैं तो काम कर चुका हूं सर। हम एब्सटेन करते हैं कि अगर हम सहमत ना हो कि देश A या B या C को लोन दिया जाए, हम कहते हैं कि हम वोट नहीं करेंगे। वो जो एब्सटेंशन होता है सर, वो एक मॉरली एक नेगेटिव वोट माना जाता है। दूसरा भी मैं सुन रहा था कि हम डोनाल्ड ट्रंप साहब के बारे में ये क्यों नहीं कहा सर, ये हमारी कूटनीति नहीं है। वी हैव द बेस्ट डिप्लोमेसी इन द वर्ल्ड सर। मिसाल के तौर पे हमारे जो एंकर हैं, वन ऑफ द बेस्ट एंकर्स इन द कंट्री, एंड आई थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में शामिल किया है सर। आप मुझे घर पे भोजन पे बुलाते हैं, फिर आप ट्वीट करते हैं कि हमने बिरयानी बहुत मज़े से खाई, पर बिरयानी तो थी नहीं। तो मैं जो ट्वीट करूंगा सर, अगर आपने ये ट्वीट, मैं कहूँगा भाई चपाती बड़ी अच्छी थी। मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई दूसरा झूठ बोल रहा है। ये हमारा सिस्टम नहीं है सर। जब उन्होंने कहा कि मैंने ये करवा दिया, वो करवा दिया, हमने सिर्फ ये कहा कि हमने अपने आप आपस में ऑन ए बायलैटरल बेसिस इसको रिजॉल्व किया। हमने ये नहीं कहा कि वो झूठ बोल रहा है सर। ना हम किसी की आलोचना करते हैं, क्योंकि कौन जाने जिस तरह से उथल पुथल हो रही है इंटरनेशनल अफेयर्स में, कब हमको किसकी दोस्ती हमारे काम आए। फिर आपने कहा कि हमारे साथ कौन खड़ा है। 120 देश हैं सर, 120 देश हैं जिन्हें हम ग्लोबल साउथ कहते हैं। 3 देशों में मैं खुद स्पेशल, एक मिनट सर, सर मुझे बोलने देंगे तो, नहीं तो मैं खामोश हो जाता। हमारी ट्रेनिंग नहीं है सर इस टाइप इंटरप्शन करने की सर। 3 देशों में, अफ्रीका के देशों में विशेष सलाहकार हूँ, और तीनों ने सर मैसेज भेजे हैं, वी स्टैंड विद इंडिया अगेंस्ट टेरर। आप जब कहते हैं कोई हमारे साथ क्या चाहते हैं कि वो फौज भेज दे मेरे साथ या हथियार भेज दे मेरे पास सर, ये बहुत मायने रखते हैं ये जो स्टेटमेंट्स आती हैं हमारे पास सपोर्ट की सर। तो आप देखते जाइए, क्योंकि अब जो अंतर्राष्ट्रीय, जो संयुक्त राष्ट्र संघ में इंटरनेशनल कन्वेंशन अगेंस्ट टेररिज्म चल रही है, वो तो 30 साल हो गए हैं बातचीत करते। अब हमने कहा कि वी विल टेक द लीड, हम अकेले ही आगे बढ़ेंगे, और लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं सर। 193 में से सर 100 से ज़्यादा पीड़ित हैं आतंक से, और 90% इस्लामिक आतंक से पीड़ित है सर। ये मेरे फिगर्स नहीं है सर, ये इंटरनेशनल फिगर्स हैं, आप देख लीजिएगा। सो मेरा मानना है जो हमने किया है सर, बिल्कुल सही किया, एक मैच्योरिटी के साथ हमने किया है सर। और फिर जो कहते हैं आपके कितना नुकसान हुआ, कितने एक मिनट सर, जो कहते हैं कि कितने जहाज़ गिरे, कितना नुकसान हुआ, नहीं सर, ये चीज़ें नहीं कही जाती हैं सर इन अ कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन। फाइनली सर, मैं रिग्रेशन एनालिसिस करता हूँ, इकोनॉमिस्ट हूँ। मेरे ग्रुप ने जो एनालिसिस किया है, हमारा जो प्रतिद्वंदी देश है पाकिस्तान सर, सुन लीजिए ये फिगर, 15 बिलियन में 9 शून्य होते हैं, $15 बिलियन, लेटेस्ट जो हमारी फिगर्स आए हैं, $15 बिलियन का उसको नुकसान हुआ है। ये उसके रिजर्व नहीं है उतने सर। जो एयरक्राफ्ट नष्ट हो गए, जो एवैक्स नष्ट हो गए, जो उसके एयर बेसिस पे नुकसान हुआ है, बहुत खर्चा आता है सबको वापस लाने का, उसके पास पैसे नहीं है सर। सो दिस इज बेसिकली जो मैं कहना चाहता था सर, हमारी डिप्लोमेसी बहुत मैच्योर है। वी हैव द बेस्ट फॉरेन मिनिस्टर इन हिस्ट्री सर, वी हैव द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर इन हिस्ट्री। ये तो चाणक्य ने कहा था। नरेंद्र बात पूरी हो जाने दीजिए। चाणक्य ने कहा था कि देश के पास होनी चाहिए स्ट्रॉन्ग लीडरशिप। वी हैव आउटस्टैंडिंग लीडरशिप, एक्सीलेंट डिप्लोमेसी हमारी बेस्ट है, स्ट्रॉन्ग मिलिट्री हमारे पास है, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी हमारे पास है सर। अब बाद में फॉर द पॉलिटिकल डिस्कशन आप जो मर्जी करिए सर, बट इन इंटरनेशनल अफेयर्स हम पे भरोसा करिए सर, हम जानते हैं हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, मुझे लगता है आपको आपके सवाल का जवाब सापरा साहब मिल गया होगा, लेकिन मैं आपको 10 सेकंड दे रहा हूं, बोलिए। मैं 20 सेकंड नहीं, मैं 20, हाँ देखिए मैं दीपक वोरा जी का बहुत सम्मान करता हूं, बहुत हमारे सीनियर विशेषज्ञ हैं। मैं इनके कुछ भी खिलाफ नहीं बोलना चाहता हूं, लेकिन सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूं कि इनको ये भी याद होगा कि रशिया ने यूक्रेन के खिलाफ वोट दिया था,
और भारत ने जिम्बाब्वे के खिलाफ वोट दिया था। ये एक बात। दूसरी बात जो इन्होंने कहा कि ट्रंप की बात जो कहीं बताई नहीं जानी चाहिए वगैरह, अरे ट्रंप तो खुलेआम एक मिनट प्लीज बीच में मत इंटरप्ट करिए ना दीपक वोरा जी। देखिए आपने कहा कि ट्रंप की बातों को एक्सपोज नहीं करना चाहिए। ट्रंप ने तो खुद कहा कि भाई मैंने व्यापार की धमकी देकर के इसको युद्ध विराम कराया है। एक बार नहीं, उसने 6 बार कहा कि मैंने व्यापार की धमकी दी है। दोनों न्यूक्लियर देश हैं, मैंने उनको दोनों को पीछे रखा। मैंने भारत और पाकिस्तान को दोनों से बात की, दोनों के नेताओं से बात की, यानी भारत और पाकिस्तान को इक्वेट कर दिया एक बराबर। हमने जो इतने साल, जो 70 साल से हमारी जो कूटनीति चल रही है, उसके बाद में ट्रंप हमको पाकिस्तान के साथ, इसीलिए मैंने कहा कि झंडू देश, एक झंडू देश के साथ भारत की बराबरी करता है, वो आपको अच्छा लगता है? ट्रंप कहता है कि मैंने व्यापार की धमकी देकर के सीज फायर कराया है। क्या ये बात गलत है? क्या पुराना बयान कोट क्यों कर रहे हैं सर? जब ट्रंप अपने बयान से पलट चुका, अपनी सहूलियत वाला बयान आपने उठा लिया, आपने सापरा साहब, ये बहुत गलत बात है हमारी सरकार, ये बहुत गलत बात है सापरा साहब। जिस बयान से ट्रंप पलट गया, आप उस बयान को ऑफिशियल बयान बना रहे कांग्रेस पार्टी का। मैं कह रहा हूं कि क्यों नहीं प्रधानमंत्री ये कहते, क्यों नहीं जेपी नड्डा? मैं कह रहा हूं जिसने बयान दिया वो पलट गया। आप कल तक ये कहते थे कि ट्रंप की बातों का यकीन नहीं है, और अब ट्रंप की बातों का यकीन है। इतने बुरे दिन आ गए कांग्रेस पार्टी के, क्या आप ट्रंप की बात का यकीन करेंगे? ऊपर नहीं हुआ कह देना, अरे कह देना। ये देखिए कहीं ना, जो कहा है वो आप मान रहे हैं क्या? जो कहा है वो आप मान रहे हैं क्या? जो कहा है हमारी सेना ने, प्रधानमंत्री को छोड़िए, प्रधानमंत्री को साइड कीजिए, मुझे ये बताइए जो सेना ने कहा है उस पर राहुल गांधी सवाल क्यों पूछ रहे हैं? अगर राहुल गांधी सेना की बात मान रहे हैं तो सवाल क्यों पूछ रहे हैं? बैठे हुए हैं तो सवाल क्यों पूछ रहे हैं? जयशंकर की हमने ब्रीफ कर दिया कि ऑपरेशन सिंदूर में कितना नुकसान हिंदुस्तान का हुआ, कितना पाकिस्तान का, उसके बावजूद सवाल पूछने का क्या मतलब है? उसके बाद सवाल पूछने का क्या मतलब है? जयशंकर ने कहा इन द स्टार्ट वी कन्वेड टू पाकिस्तान। अरे छोड़िए सापरा साहब, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आज आप इतनी घटिया तैयारी के साथ आएंगे। मैं शब्द यूज कर रहा हूं, ठीक है।